और अब बात रूस यूक्रेन वॉर की, जो अब नए मोर्चे पर लड़ा जाने वाला है। और ये मोर्चा है नाटो का बाल्टिक रीजन, यानी नाटो के पूर्वी देश रूस के निशाने पर हैं। पुतिन के प्रहार से बचने के लिए नाटो ने भी काउंटर की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन की अगुवाई वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है, तो वही रूस पहले ही यहां युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूक्रेन के बाद बाल्टिक में छिड़ेगा महायुद्ध पार्ट 2? छिड़ने वाला है महायुद्ध पार्ट 2। खुल गया जंग का नया वार जोन। बाल्टिक में होगी डायरेक्ट भिड़ंत। यूक्रेन के बाद क्या बाल्टिक का भी नक्शा बदलने वाला है? क्या रूस और यूक्रेन की जंग की आग से नाटो के पूर्वी देश झुलसने वाले हैं? क्योंकि रूस ने अब बाल्टिक को जंग का नया मैदान बना दिया है, तो वहीं रूस के संभावित अटैक से निपटने के लिए हजारों ब्रिटिश सैनिक मैदान जंग में उतर चुके हैं। नाटो देशों की पूर्वी सीमा पर हलचल तेज हो चुकी है। रूस जहां जंगी तैयारी कर रहा है, रूसी सेना वॉर ड्रिल कर रही है। इसके जवाब में अब नाटो ने भी जंग के काउंटर अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाटो देशों ने पूर्वी सीमा पर वॉर ड्रिल शुरू कर दी है, जिसका नाम दिया गया है स्टीड फास्ट डार्ट। इस युद्धाभ्यास का नेतृत्व इस बार यूके कर रहा है। दो महीने तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में हजारों ब्रिटिश सोल्जर शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास में 2600 से ज्यादा सैनिक, 730 सैन्य वाहन नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर पहुंचने लगे हैं। रोमानिया और बुल्गारिया में होने वाले इस एक्सरसाइज में नाटो के नए सहयोगी देश भी शामिल होंगे। दरअसल ब्रिटिश सैनिकों की अगुवाई में जो युद्धाभ्यास हो रहा है, उसे नाटो के पूर्वी बॉर्डर के खास तौर से त्वरित रीइंफोर्समेंट के लिए तैयार किया गया है, ताकि रूस के किसी भी ग्राउंड अटैक से निपटने के लिए सैनिकों को तैनात किया जा सके और रूस की किसी भी जमीनी अटैक का सामना किया जा सके। इस युद्धाभ्यास को यूके की 1st डिवीजन लीड कर रही है। नेटो अपने आप को सशक्त और मजबूत नहीं बनाता है तो रशिया का जाहिर है कि प्रभाव बढ़ेगा और रशिया और चाइना मिलकर के नेटो को भविष्य में और अधिक बड़े चैलेंज दे सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में जो एक नए शीत युद्ध जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, एक नए तरीके का पोलराइजेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो यूरोपियन थिएटर हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो और विश्व के अन्य क्षेत्र हो, हर जगह महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता की संभावना दिखाई देती है। उसको ध्यान में रखते हुए नेटो को अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाना उसकी एक अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है। एक तरफ नाटो के पूर्वी देशों पर रूस के संभावित अटैक का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अंदर आगे बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना कोपियांस में 2 किलोमीटर के अंदर तक पहुंच चुकी है, जिससे यूक्रेन के महत्वपूर्ण रेलवे हब को खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं रूसी सेना खार्किव के करीब भी पहुंचती दिख रही है।
58 внутри. एक तरफ यूक्रेन के अंदर रूसी सेना की चढ़ाई जारी है, तो वहीं रूस ने अब अपने नए महायोद्धा को मैदान जंग में उतार दिया है। ये महायोद्धा है S-500, जिसकी पहली रेजिमेंट की तैनाती क्रीमिया में की गई है, ताकि क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले अहम ब्रिज की सुरक्षा की जा सके। यूक्रेन वॉर में क्रीमिया ब्रिज की अहमियत इसलिए है क्योंकि यही ब्रिज रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। इसलिए यूक्रेन के निशाने पर यही ब्रिज है, जिसे उड़ाने के लिए यूक्रेन ने पूरी प्लानिंग कर रखी है और इसका ट्रेलर यूक्रेन ने क्रीमिया से सटे काला सागर में कई बार दिखाया है। साल 2024 में काला सागर में यूक्रेन ने रूस की नेवी पर 50 से ज्यादा हमले किए थे, जिनसे भारी तबाही मची थी। अब यूक्रेन फिर ड्रोन और मिसाइल हमलों से क्रीमिया को दहला सकता है, जिसके लिए यूक्रेन ने करीब 6000 लॉन्ग रेंज ड्रोन की फौज तैयार की है। यूक्रेन ने एरियल ड्रोन ही नहीं बल्कि नेवल ड्रोन की फ्लीट भी तैयार की है। नेवल ड्रोन रूस के वॉरशिप और उसके बेस को निशाना बना सकती है। माना जा रहा है कि यूक्रेन का प्लान रूस के मिसाइल कैरियर शिप को तबाह करना है। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया का ब्रिज है, जो अगर टूट गया तो फिर रूस का कंट्रोल क्रीमिया से खत्म हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। और चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज नेशन। और अब बात रूस यूक्रेन वॉर की, जो अब नए मोर्चे पर लड़ा जाने वाला है। और ये मोर्चा है नाटो का बाल्टिक रीजन, यानी नाटो के पूर्वी देश रूस के निशाने पर हैं। पुतिन के प्रहार से बचने के लिए नाटो ने भी काउंटर की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन की अगुवाई वॉर ड्रिल शुरू हो चुकी है, तो वही रूस पहले ही यहां युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यूक्रेन के बाद बाल्टिक में छिड़ेगा महायुद्ध पार्ट 2? छिड़ने वाला है महायुद्ध पार्ट 2। खुल गया जंग का नया वार जोन। बाल्टिक में होगी डायरेक्ट भिड़न। यूक्रेन के बाद क्या बाल्टिक का भी नक्शा बदलने वाला है? क्या रूस और यूक्रेन की जंग की आग से नाटो के पूर्वी देश झुलसने वाले हैं? क्योंकि रूस ने अब बाल्टिक को जंग का नया मैदान बना दिया है, तो वहीं रूस के संभावित अटैक से निपटने के लिए हजारों ब्रिटिश सैनिक मैदान जंग में उतर चुके हैं। नाटो देशों की पूर्वी सीमा पर हलचल तेज हो चुकी है। रूस जहां जंगी तैयारी कर रहा है, रूसी सेना वॉर ड्रिल कर रही है। इसके जवाब में अब नाटो ने भी जंग के काउंटर अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाटो देशों ने पूर्वी सीमा पर वॉर ड्रिल शुरू कर दी है, जिसका नाम दिया गया है स्टीड फास्ट डार्ट। इस युद्धाभ्यास का नेतृत्व इस बार यूके कर रहा है। दो महीने तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में हजारों ब्रिटिश सोल्जर शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास में 2600 से ज्यादा सैनिक, 730 सैन्य वाहन नाटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर पहुंचने लगे हैं। रोमानिया और बुल्गारिया में होने वाले इस एक्सरसाइज में नाटो के नए सहयोगी देश भी शामिल होंगे। दरअसल ब्रिटिश सैनिकों की अगुवाई में जो युद्धाभ्यास हो रहा है, उसे नाटो के पूर्वी बॉर्डर के खास तौर से त्वरित रीइंफोर्समेंट के लिए तैयार किया गया है।
ताकि रूस के किसी भी ग्राउंड अटैक से निपटने के लिए सैनिकों को तैनात किया जा सके और रूस की किसी भी जमीनी अटैक का सामना किया जा सके। इस युद्धाभ्यास को यूके की 1st डिवीजन लीड कर रही है। नेटो अपने आप को सशक्त और मजबूत नहीं बनाता है तो रशिया का जाहिर है कि प्रभाव बढ़ेगा और रशिया और चाइना मिलकर के नेटो को भविष्य में और अधिक बड़े चैलेंज दे सकते हैं। तो आने वाले भविष्य में जो एक नए शीत युद्ध जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, एक नए तरीके का पोलराइजेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो यूरोपियन थिएटर हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो और विश्व के अन्य क्षेत्र हो, हर जगह महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता की संभावना दिखाई देती है। उसको ध्यान में रखते हुए नेटो को अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाना उसकी एक अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है। एक तरफ नाटो के पूर्वी देशों पर रूस के संभावित अटैक का खतरा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी सेना लगातार यूक्रेन के अंदर आगे बढ़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सेना कोपियांस में 2 किलोमीटर के अंदर तक पहुंच चुकी है, जिससे यूक्रेन के महत्वपूर्ण रेलवे हब को खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं रूसी सेना खार्किव के करीब भी पहुंचती दिख रही है। एक तरफ यूक्रेन के अंदर रूसी सेना की चढ़ाई जारी है, तो वहीं रूस ने अब अपने नए महायोद्धा को मैदान जंग में उतार दिया है। यह महायोद्धा है S-500, जिसकी पहली रेजिमेंट की तैनाती क्रीमिया में की गई है, ताकि क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले अहम ब्रिज की सुरक्षा की जा सके। यूक्रेन वॉर में क्रीमिया ब्रिज की अहमियत इसलिए है क्योंकि यही ब्रिज रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। इसलिए यूक्रेन के निशाने पर यही ब्रिज है, जिसे उड़ाने के लिए यूक्रेन ने पूरी प्लानिंग कर रखी है और इसका ट्रेलर यूक्रेन ने क्रीमिया से सटे काला सागर में कई बार दिखाया है। साल 2024 में काला सागर में यूक्रेन ने रूस की नेवी पर 50 से ज्यादा हमले किए थे, जिनसे भारी तबाही मची थी। अब यूक्रेन फिर ड्रोन और मिसाइल हमलों से क्रीमिया को दहला सकता है, जिसके लिए यूक्रेन ने करीब 6000 लॉन्ग रेंज ड्रोन की फौज तैयार की है। यूक्रेन ने एरियल ड्रोन ही नहीं बल्कि नेवल ड्रोन की फ्लीट भी तैयार की है। नेवल ड्रोन रूस के वॉरशिप और उसके बेस को निशाना बना सकती है। माना जा रहा है कि यूक्रेन का प्लान रूस के मिसाइल कैरियर शिप को तबाह करना है। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया का ब्रिज है, जो अगर टूट गया तो फिर रूस का कंट्रोल क्रीमिया से खत्म हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। और चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।